एवरीवन, कैसे हो सब। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक अच्छी कैलकुलेटर वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी के थ्रू आप कैसे एक अर्निंग वेबसाइट बना सकते हो। इस वेबसाइट के थ्रू ना आप बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हो। और मार्केट में बहुत बार, ठीक है, आप लोग किसी न किसी चीज़ के लिए ना कैलकुलेटर को यूज़ करते हो। और आपको पता है, एक तरीके का कैलकुलेटर नहीं आता, बहुत सारे तरीके के कैलकुलेटर आते हैं, जैसे लोन कैलकुलेटर, जीएसटी कैलकुलेटर एंड फर्दर ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं। ठीक है, बॉडी के वेट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी एक कैलकुलेटर आता है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ों के लिए एक पूरी ठीक है, वेबसाइट बना सकते हो। एक ही वेबसाइट के अंदर हर एक टाइप का कैलकुलेटर बना सकते हो और उसको गूगल पे एसईओ करके रैंक करवा सकते हो और अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, देखो बहुत बार क्या होता है, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है ना, गूगल सर्च करते हो और गूगल सर्च के अंदर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक में दिखती हैं। जो वेबसाइट्स पे अच्छी ट्रैफिक होते हैं वो अच्छे लेवल की अर्निंग भी करते हैं। तो देखो, अपने टाइम का सही यूज़ करते हुए, किसी चीज़ को सीखते हुए, या कहीं पे भी आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको अच्छा वर्डप्रेस चलाने आता है तब भी आप वर्किंग कर सकते हो। वर्डप्रेस चलाने नहीं आता तब भी आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे एक अच्छी अर्निंग वेबसाइट बना सकते हो। अच्छी अर्निंग वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग डोमेन चूज़ करना होता है। डोमेन नेम आपके बिजनेस या आपकी वेबसाइट का नाम होगा, और होस्टिंग सर्वर जिस पे आप अपनी पूरी वेबसाइट को होस्ट करोगे, रखोगे अपनी वेबसाइट को। जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से विजिबल होगी गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो अच्छे डोमेन होस्टिंग के लिए आप चूज़ कर सकते हो होस्टिंगर को। ठीक है, होस्टिंगर एक बहुत अच्छी वेबसाइट, ठीक है, आप गूगल पे सिंपल लिखोगे होस्टिंगर, या मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मैं आपको कुछ फर्दर डिस्काउंट कूपन कोड्स भी दे दूंगा, जिसके थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। होस्टिंगर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है वेबसाइट डेवलपमेंट करने का, या वेबसाइट अगर आपको बनाना सीखना है तो आप होस्टिंग और डोमेन लेकर बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर सकते हो। और आपको पता है, अभी आप 149 रुपीज़ का प्लान लोगे जो 1 साल का होता है, 149 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 1 साल के लिए एटलीस्ट आपको प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के लिए प्लान लोगे तो अभी 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, मतलब 1 साल प्लस 3 महीने, मतलब 15 मंथ्स के लिए आपको पूरा प्लान मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला बेसिक प्लान या प्रीमियम प्लान की तरफ ही जाओ। प्रीमियम प्लान में आपको 100 वेबसाइट्स बना सकते हो एंड फर्दर यहाँ पे आपको एसएसडी स्पेस मिलता है, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो होस्टिंगर एक बहुत बेस्ट चॉइस हो सकती है आपकी, और आपकी एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जर्नी को बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग। अगर आप यहाँ पे एक अच्छा प्लान चूज़ करते हो 1 ईयर वाला, तो आपको एक 1 ईयर के लिए डोमेन भी फ्री मिलता है, जिसकी कॉस्ट होती है 799 रुपीज़, मतलब 800 रुपीज़ का आपको एक अच्छा डोमेन मिल जाता है। वो आपकी चॉइस होती है, आपको कौन सा डोमेन बाय करना है, वो टोटली इट्स अपॉन यू। ठीक है, आप कौन सा डोमेन बाय करना चाहते हो, इट्स अपॉन यू। ठीक है, आप कोई भी अपना एक डोमेन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब एक अपनी अच्छी सी जर्नी को, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जर्नी को, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वर्डप्रेस ओपन कर लो। देखो, वर्डप्रेस ओपन करना या सेटअप करना बहुत ईजी होता है। जब भी अगर आपको डोमेन होस्टिंग लेनी होगी तो आई हेल्प यू, मैं आपकी पक्का हेल्प करूंगा, प्रॉपर हेल्प करूंगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, या आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे आपका मन करे मेरे को कांटेक्ट करने का। ठीक है, आप मुझे जैसे भी कांटेक्ट करना चाहो आप मुझे कर सकते हो, या मैं आपको एक अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे आके भी मेरे से जुड़ सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जर्नी। और आज की क्लास के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आज सीखेंगे कैलकुलेटर वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाए विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इसके अंदर आपको ना अपने हाथ से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कोड लिख के देगा कौन?
चैट जीपीटी, वहाँ से कॉपी करेंगे और वर्डप्रेस पे लेके आके पेस्ट करेंगे और एक सही टेक्निक का यूज़ करते हुए एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो कैलकुलेटर, ठीक है, डॉट नेट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, किसी भी लेवल तक की वेबसाइट को आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो इनकी कैटेगरीज देखो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, फिटनेस एंड हेल्थ कैलकुलेटर, और फिटनेस एंड हेल्थ कैलकुलेटर के अंदर भी कितने कैलकुलेटर आते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, और देखो फर्दर बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स हैं, बॉडी फैट कैलकुलेटर भी आता है। ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे पहले पता ही नहीं था कि बॉडी फैट को भी कैलकुलेट करने के लिए उसका भी एक कैलकुलेटर आता है। ठीक है, मैथ्स के लिए कैलकुलेटर आता है एंड अदर कैलकुलेटर्स, एज कैलकुलेटर, ठीक है, डेट कैलकुलेटर, टाइम कैलकुलेटर, आवर कैलकुलेटर, जीपीए कैलकुलेटर। ठीक है, और ऐसे फर्दर बहुत सारे कैलकुलेटर्स आते हैं। सेम ऐसी एग्जैक्ट वेबसाइट आप बनाना सीख जाओगे, या इसको हम थोड़ा सा क्विल करके, थोड़ा सा और चेंज करके, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और अच्छे लेवल की एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की जर्नी को, और मैं इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना वर्डप्रेस ओपन करना है, और वर्डप्रेस ओपन करने के बाद आपको यहां पे कुछ एक अच्छी बेस्ट थीम इंस्टॉल करनी है। देखो वेबसाइट डिजाइनिंग की जब भी आप जर्नी स्टार्ट करोगे ना, या एक अच्छी वेबसाइट बनाओगे, तो प्लीज, ठीक है, एक अच्छी थीम चूज करके ही इसके ऊपर पूरा वर्क करना। ठीक है, ठीक है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आप एक कोई भी नॉर्मल सी थीम इंस्टॉल कर लेते हो, कुछ भी थीम इंस्टॉल करके उसके अंदर वर्किंग करते हो, उसके रेगुलर अपडेट्स नहीं आते तो प्रॉब्लम आती है। अगर रेगुलर अपडेट्स आते हैं तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है अपडेट करने के बाद। ठीक है, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ना एक अच्छी होस्टिंग लेना आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है कि आप अच्छी होस्टिंग चूज़ करो बेसिकली। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी या तो फिर आप थीम भी अच्छी यूज़ करो जिसके रेगुलर अपडेट्स आते रहें, अपडेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ऐसी फर्दर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने से पहले। चलो एक अच्छी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी जो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग यहाँ पे सीख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है, या वर्डप्रेस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है। मतलब अगर माइनर माइनर भी पता है तब भी आप वर्किंग कर सकते हो। अगर माइनर माइनर चीज़ें नहीं पता, बिल्कुल को कुछ भी नहीं पता, तब भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है। एस्ट्रा थीम आप इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो। मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखी थी तो मैंने एक्टिवेट यहाँ पे कर ली है। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक थीम इंस्टॉल कर ली है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम पूरी प्रॉपर एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, या वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक है, तो बनाने से पहले कुछ थीम्स हमें या प्लगइन्स इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास ना यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स डले हुए हैं, मैं पहले इन सब प्लगइन्स को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे अभी काम के प्लगइन्स नहीं हैं। 18 प्लगइन्स हैं, ये मेरे पास अभी काम के नहीं है, तो मैं इनको बल्क डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हम अभी स्क्रैच से बनाने वाले हैं और मैं आपके सामने ही सारे प्लगइन्स को वन बाय वन इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यस, ये सारे प्लगइन्स हमारे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हैं पहले ये देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना है यहाँ पर। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है मेरा फेवरेट टूल, जिसके थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, उस टूल का नाम है एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटोर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो आप एलिमेंटोर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। एलिमेंटोर पेज बिल्डर एक बहुत पॉपुलर पेज बिल्डर है। इसका फ्री यूज़ भी होता है और इसका पेड यूज़ भी होता है। मैं आपको पेड टूल के ऊपर वर्क करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें हेडर एंड फुटर भी बनाना होता है बहुत बार वेबसाइट डिज़ाइनिंग के वक्त। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के वक्त क्या, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको हेडर और फुटर बहुत नेसेसरी होता है, वो तो बनाना ही होता है। तो आप पेड टूल की हेल्प से बना सकते हो, आपको अदर टूल्स बिल्कुल भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स प्लगइन्स होते हैं जिनका यूज़ करके और फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर आप लेके आ सकते हो।
ठीक है। तो चलो हमने ये अभी एक ये वाला पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसी का प्रो वर्जन इंस्टॉल करना है। पहले आप फ्री वर्जन को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद प्रो वर्जन एक्टिवेट करते हो। प्रो वर्जन एक्टिवेट करने के लिए आपको अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और चूज फाइल्स पे क्लिक करना है। चूज फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप के अंदर जहां पे भी एलिमेंटोर की पेड फाइल पड़ी हुई है आपको वो अपलोड करनी है। यहाँ पे पहले मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ वो कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, एलिमेंटोर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च करा और एलिमेंटोर सर्च करने के बाद मुझे ये कहाँ पर फाइल पड़ी है पहले मुझे वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ये रही वो फाइल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, ये मेरा प्रो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रो एक्टिवेट होने के बाद कुछ मेरे को इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको भी प्रो वर्जन चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस प्रो वर्जन को डाल दूंगा। आप वहां से इस प्रो वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो और फ्री में यूज़ कर सकते हो। जितना यूज़ करना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जुड़ जाना। ठीक है, बहुत बार मैं टेलीग्राम ग्रुप में लाइव भी आऊँगा। ठीक है, लाइव आएंगे या आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे। गाइस प्लीज़ उस कम्युनिटी के अंदर आप स्पैम बिल्कुल मत करना, अपने नंबर्स को शेयर मत करना और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस कम्युनिटी के अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कोई भी स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने प्रो वर्जन एक्टिवेट कर दिया। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए और टेलीग्राम डोमेन एंड होस्टिंग का डिस्काउंट चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा सारी चीज़ें, आप वहाँ से बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने ये इंस्टॉल कर लिया है पेज बिल्डर। ठीक है, अब पेज बिल्डर इंस्टॉल करने के बाद एलिमेंटोर के अंदर जाएंगे। एलिमेंटोर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है टेम्पलेट्स का ऑप्शन। टेम्पलेट्स में जाने के बाद अब यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले अपना हेडर और फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर बनाना पड़ेगा। हेडर एंड फुटर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सो अभी आपने अब यहाँ पे अभी प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, एलिमेंटोर का पेड वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपने पेजेस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, वो एक बार आप यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे पेजेस बनाना ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। पेजेस कैसे बनेंगे और क्या पेजेस बनेंगे सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने अभी आपको जैसे बोला, ठीक है, हम थोड़ा भी एक अच्छा लुक देंगे अपनी वेबसाइट को, तो उससे पहले आपको हेडर बनाना पड़ेगा और हेडर के अंदर पेजेस होंगे। जैसे हेडर के अंदर पेजेस होंगे आपके, ठीक है, होम पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डालोगे होम पेज के अंदर होम, बेसिकली आपको नाम डालना पड़ेगा। ऐसे ही आपको फर्दर बहुत सारे पेजेस बनाने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मैं अभी कुछ पेजेस बना रहा हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, होम पेज पे क्लिक करना है। आपने होम पेज बना लिया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक बनाओ कॉन्टेक्ट अस का पेज। ठीक है, फिर उसके बाद अबाउट अस का पेज बनाना है आपको। देखो ये सारे पेजेस बनाने ना नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये वाले पेजेस बनाना? जब भी आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करोगे ना, तो मोनेटाइजेशन की कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो आपको फुलफ़िल करने होते हैं, इसलिए आपको ये सारे पेजेस बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे आप फर्दर बहुत सारे पेजेस यहाँ पे बनाने वाले हो। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेटर्स बना के दिखाता हूँ, कुछ आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस वेबसाइट के अंदर पता है आपको कितने पेजेस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे आपको देखो कितने सारे कैलकुलेटर बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके कितने सारे कैलकुलेटर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए ना एक एक पेज बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को एज कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो मेरे को एज कैलकुलेटर का पहले एक पेज बनाना पड़ेगा और पेज बनाने के बाद पहले पेज के ऊपर कैलकुलेटर होगा और उसके बाद नीचे उसके बारे में कुछ लिखा होगा आर्टिकल, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगी, मोनेटाइज होगी और हमें
अर्निंग आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको पेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एज कैलकुलेटर बनाना है तो एज कैलकुलेटर का पेज बना दो, ऐसे आपको फर्दर बहुत सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं कुछ यहाँ पे पेजेस बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। डेट कैलकुलेटर। ठीक है, मेरे को तो ऐसे ऐसे कैलकुलेटर के नाम पता चल रहे हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसे हैं कि मैंने जो सुने हैं। ठीक है, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो मैंने सुने भी नहीं हैं। ठीक है, तो हाँ ये देखो मैंने एक पेज बना दिया, अब एक और पेज बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लूँगा BMI कैलकुलेटर। ये BMI कैलकुलेटर मैंने नाम सुना है बिल्कुल। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ इसको, ऐड न्यू करता हूँ। ऐसे मेरे को बहुत सारे यहाँ पे पेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक और करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक अपने आप से भी करता हूँ, GST। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, GST कैलकुलेटर बना दिया। अब भाई ये तो बताओ कि वेबसाइट बनेगी किस तरीके से। अब हमने सारे पेजेस तो बना लिए, चलो ये पेजेस तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब इन पेजेस के अंदर डिज़ाइनिंग किस तरीके से करोगे। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखो अब ये सारे कैलकुलेटर बनाने के बाद ना आपने ये सारे पेजेस बना लिए। अब एक एक करके इन पेजेस को एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल एडिट पेज पे मैंने क्लिक करा और मेरे को ना सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटोर करना है। एडिट विद एलिमेंटोर करने के बाद सीधा मैं एलिमेंटोर के अंदर आ जाऊँगा और हम यहाँ पे कौन सा कैलकुलेटर बनाएंगे, वो कैलकुलेटर बनाएंगे हमारा। ठीक है, ये वाला GST कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, GST कैलकुलेटर बनाने के लिए अभी ये वाली चीज़ें भी हम ठीक करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करेंगे सारी चीज़ों को ठीक। पहले हम कैलकुलेटर बना लेते हैं। कैलकुलेटर बनाने के लिए, GST कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ड्रैग विजिट्स पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, सिंगल बॉक्स ले लूँगा या सिंगल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक मैंने सिंगल बॉक्स ले लिया सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, सिंगल बॉक्स लेने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं करूँगा HTML का यूज़। ठीक है, HTML आपको सिर्फ सर्च करना है विजिट्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर, आपको सर्च करना है HTML और ड्रैग एंड ड्रॉप आपको कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब आपको यहाँ पे चैट GPT ओपन करनी है। ठीक है, चैट GPT ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे और चैट GPT को आप यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँगा OpenAI chatgpt.openai.com। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ओपन करा और मैंने ना कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स पहले से लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन प्रॉम्प्ट्स का आप यूज़ करके भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने एक इसको कैलकुलेटर बोला था, लोन कैलकुलेटर बोला था बनाने के लिए, तो इसने लोन कैलकुलेटर भी बना के मुझे दिया। ठीक है, और मैंने इसको एक कमांड दी थी कि मुझे एक GST कैलकुलेटर बना के दो। ठीक है, इंडियन रुपीज़ कैलकुलेट करे वो। ठीक है, तो उसने वो भी मेरे को बना के दिया था, HTML पूरा कोड लिख के दिया था। चलो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कमांड देना आपको अच्छी तरह पता है कि आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे और वो आपको पूरे कोडिंग करके दे देगा। ठीक है, दैट्स इट, कॉपी एंड मैं यहाँ पे लेके आके इसको पेस्ट करता हूँ। HTML के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, बूम, देख रहे हो किस तरीके से मेरे को इसने पूरी प्रॉपर एक वर्किंग करके दे दी। ठीक है, तो दैट्स इट। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और हाँ मेरे को इसके बारे में कुछ लिखना भी है नीचे, तो मैं वो भी लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसी को ना, ठीक है, थोड़ी सी कमांड दूंगा और मैं इसको बोलूँगा राइट अ ब्लॉग फॉर GST कैलकुलेटर। ठीक है, GST कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, मेरे को तू एक ब्लॉग भी लिख के दे। ठीक है, तो देखना अब मैं इसको कमांड दूंगा, राइट अ ब्लॉग फॉर GST कैलकुलेटर। ठीक है, अब तू मेरे को इसके लिए एक ब्लॉग भी लिख के दे। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिख के देता है, क्या करके देता है बेसिकली। ठीक है, हाँ उसको थोड़ा बहुत हम किल करने वाले हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिखने वाले हैं। डो नॉट वरी, उसके लिए हम अपना पूरा एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे, प्रॉपर उसको कंटेंट को लिखेंगे, कंटेंट को मैनेज करेंगे। एग्जैक्ट यही कंटेंट को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं।
अभी इसने कंटेंट लिख दिया है, मुझे यहाँ तक सही लग रहा है, ठीक है। तो हाँ, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को इसने जो कंटेंट लिख के दिया है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी कैलकुलेटर, ठीक है, इन द फास्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख के दिया है। तो चलो इसको कॉपी एंड यहाँ पे लेके जाके, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कंटेंट को, ठीक है। तो वन बाय वन हमें थोड़ा सा डेकोरेट करके करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्टली वो हमें पूरा प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं एक हेडलाइन डालूंगा। हेडलाइन डालने के बाद मैं कैलकुलेटर के अंदर दोबारा जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक हेडलाइन डालूंगा, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, जीएसटी कैलकुलेटर, ठीक है। अब मेरे को ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद मेरे को एक हेडलाइन डालनी है, हेडलाइन डाली और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टाइल में जाऊँगा और इसका पूरा प्रॉपर कलर को चेंज करके, ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूँगा और ऐसे करके मेरे को अपनी एक प्रॉपर पूरी जर्नी स्टार्ट करनी है वेबसाइट की, ठीक है। बस डेट्स इट। इसको कॉपी एंड इसको यहाँ पे लेके आके, ठीक है, फिर मैं डालूँगा यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे डलेगा और टेक्स्ट एडिटर के नीचे मेरा ये पूरा कंटेंट यहाँ पे डल जाएगा। इसका कलर चेंज करना है तो मेरे यहाँ से कलर चेंज इसका प्रॉपर कर दूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर दूंगा, ऐसे या ऐसे रखना चाहूँ वो मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को एक अपना पूरा आर्टिकल लिखना है। चलो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं फटाफट एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो हाँ, हेडलाइंस का भी यूज़ करना, ठीक है, जैसे H1 H2 H3 टैग डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के अंदर, तो हाँ प्लीज़ टैग्स भी डालना। कुछ इस टाइप से करते हुए आप अपने पूरा एक अच्छा सा कंटेंट रेडी कर लोगे और इसको कंटेंट को यहाँ पे सारा डालोगे। फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको ना अपना पूरा कंटेंट लिखना है। आप अपना पूरा कंटेंट लिख लेना। चलो इस वेबसाइट को देखते हैं अभी जो हमने कैलकुलेटर बनाया वो कैसा बना, ठीक बना या गलत बना, क्या बना, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अभी क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया, मैंने अभी क्या बनाया है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल 100 रुपये पे, ठीक है, 100 रुपये मेरा अमाउंट है, इस पे अगर मैं 2% जीएसटी लगेगी तो कितने पैसे बनेंगे, ठीक है, 102 रुपये बनेंगे, ठीक है। अगर मेरी इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी तो कितने पैसे बनेंगे, 118 रुपये बनेंगे। अगर मेरा 1000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस पर 18% जीएसटी लगती है तो कितने कैलकुलेट होंगे, 1180 रुपये, ठीक है, मुझे देने पड़ेंगे। अगर मेरा 10,000 का प्रोडक्ट है और उस पर 18% जीएसटी लगती है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 11,000 रुपये देने पड़े, 11,800 रुपये देने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। और वही चीज़ मैं अगर बढ़ा दूँ, ठीक है, तो और अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैलकुलेशन में बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। इसी को मैं 30% कर दूँ तो फिर और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, 1,30,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 30% जीएसटी लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी एक जीएसटी का कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है। आगे चल के आप इसको और भी अच्छे लेवल पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स को बना सकते हो, ठीक है। चलो हम अभी एक और कैलकुलेटर बनाएंगे। मैं अभी एक कैलकुलेटर बनाता हूँ, एज कैलकुलेटर, ठीक है। चलो आपके सामने ही एक कमांड देता हूँ चैट जीपीटी को, ठीक है। मैं इसको एक कमांड दूंगा, मैं इसको बोलूँगा write a code, write a HTML code, write a HTML code for age calculator,
कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, एक कोड लिख के मेरे को दो, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ये लिख दे। जब तक ये कोड लिख रहा है तब तक हम अपना एक पेज ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा और मैं इसको यहाँ से कट करके, ठीक है, अपने वर्डप्रेस के अंदर आ जाऊँगा। और वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पे पेजेस में जाऊँगा, और पेजेस में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर एज कैलकुलेटर वाला एलिमेंटोर पेज ओपन कर लेता हूँ। एज कैलकुलेटर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक विजेट डाल देते हैं। यहाँ पे कौन सी विजेट डाल देते हैं, HTML की एक विजेट डाल देते हैं, और एडिट HTML यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आई थिंक उसने कोड लिख दिया होगा, ठीक है, हाँ कोड तो लिख दिया है भाई साहब ने। अब इनको हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम पेस्ट, ठीक है। पूरा कैलकुलेटर बना के दे दिया है, ठीक है। अब सेम एग्जैक्ट उसी की तरह जैसे हमने जीएसटी कैलकुलेटर के नीचे आर्टिकल लिखा था, अच्छा, ठीक है, लेंथी आर्टिकल और वैल्यूएबल कुछ कंटेंट लिखोगे तो लोग उसको पढ़ेंगे भी। और साइड में ना जगह छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जगह छोड़ देना, जहाँ पे गूगल की गूगल एडसेंस जब आप मोनेटाइज करोगे तो एड्स लगेंगी, इधर ही एड्स लगेंगी साइड में, ठीक है। खाली जगह बिल्कुल स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हमें इस वेबसाइट का मोटिव यही है कि लोग इस वेबसाइट पे आएँ, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें और साथ में एड्स पे क्लिक करें, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो भूलना नहीं है इस चीज़ को, ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ पूरी आपने कर दी, ठीक है। ये चीज़ पूरी करने के बाद अब चेक करते हैं कि ये पूरा कैलकुलेटर सही से बना या नहीं बना। चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ 11 जून मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी अपना डाल दो, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना, चलो मैं एक डेमो के लिए डालता हूँ, एग्जैक्ट नहीं डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, 21 जून 1999, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 24 साल का सामने वाला बंदा हो गया, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 24 साल का हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ना जीएसटी कैलकुलेटर के अंदर आ जाती हैं। ऐसे सच आप बहुत सारे कैलकुलेटर्स को बना सकते हो, ठीक है। अभी हमने एक और कैलकुलेटर बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक और कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। उस कैलकुलेटर का नाम होगा BMI कैलकुलेटर, ठीक है। अब वही सेम कमांड देनी है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वही सेम कमांड देनी है, तो मैं इस कमांड को ना कॉपी ही कर लेता हूँ। कैलकुलेटर की कमांड कहाँ चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। राइट HTML कोड फॉर write HTML code for BMI कैलकुलेटर, एंटर। जब तक ये कैलकुलेटर का कोड लिख रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, BMI का पेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब BMI के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे BMI है, तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करके एडिट विद एलिमेंटोर कर देता हूँ। एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं विजिट डाल दूँगा HTML की, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, इन वेबसाइट्स को बनाते हो ना, तो डोमेन होस्टिंग जो सर्वर होता है वो अच्छा रखना, क्योंकि ये वेबसाइट्स ना फट से रैंक करती हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। मैं आपको सैमरश पर जाके दिखा भी दूंगा इसकी सर्चिंग कितनी है, ठीक है। तो हाँ, BMI एज कैलकुलेटर के अंदर आता है या कहाँ पे आता है, अच्छा सॉरी, अभी हम यहाँ पे BMI कैलकुलेटर की कोडिंग डालने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, ये हमें पूरा लिख दिया, इसने पूरा कोड लिख दिया है HTML का, ठीक है। कॉपी एंड यहाँ पे लेके जाके BMI में, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। BMI कैलकुलेटर बना दिया इसने, अपडेट। और मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या बना के दिया है, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरा 80 किलो वेट है और हाइट है मेरी 4.4, 54 डाल दी, खली पार कर दिया, ठीक है, 54
5.4 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा BMI कुछ ये निकला है डिजिट में। अब मेरे को ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, मगर ये कुछ चीज़ तो है, ठीक है। वो डॉक्टर से कंसर्न कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत इजीली बना सकते हो। ऐसे करके आप कितने पेजेस की वेबसाइट बना सकते हो आपको मालूम है, ठीक है। कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, आप कितने भी पेजेस की बनाओ, ठीक है। आप सबसे पहले पता है क्या करना, सैमरश पे जाना, ठीक है। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है। आप सैमरश पे जाओ और कीवर्ड ओवरव्यू पे आप जाना, यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड ओवरव्यू, ठीक है। आप कीवर्ड ओवरव्यू में जाने के बाद ना आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, एज कैलकुलेटर, ठीक है। सिंपल लिखना एज कैलकुलेटर, लोकेशन कोई भी यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल इसको मार देंगे सर्च में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन होके आती हैं, हमें क्या चीज़ें दिखती हैं क्या चीज़ें नहीं दिखती। 5 मिलियन का मंथली सर्चेज इसके ऊपर है, ठीक है। पर यहाँ पे डोमेन नहीं दिख रहे भाई, गजब हो गया। अच्छा मैं अभी फ्री प्लान पे अपग्रेडेड हूँ ना, तो इसीलिए नहीं दिख रहे, ठीक है। वरना मुझे दिखते, एक सेकेंड। नहीं दिखेंगे तो हमारे पास एक और जुगाड़ है, ठीक है, हम उसका हेल्प लेंगे। यस, सर्चेज आ गए हैं, आपके सामने हैं सारे सर्चेस, ठीक है। देखो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं कैलकुलेटर के बारे में, ऑल कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने करे, ठीक है। और देखना किस किस टाइप की चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आप अपना एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हो, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कैलकुलेटर वर्ड ही बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है। एज कैलकुलेटर, ठीक है, आप देख लो कितने बंदे सर्च कर रहे हैं। केडी देखो कितनी है, 64 की केडी है। कोई बात नहीं, हम ऐसे लो कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे जिन पे बहुत अच्छे लेवल पे हमें ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। लो कीवर्ड्स मतलब जिनकी केडी कम है या कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है जिनकी, उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा प्रॉपर, अभी वेबसाइट डेवलप कर लो, ठीक है। जो मेरे को डेवलप करके दिखाएगा उसकी पर्सनली हेल्प करूंगा और पर्सनली उसकी वेबसाइट को मैं ग्रो करवाऊंगा पक्का, ठीक है। स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, वर्किंग आपको करनी है। एज कैलकुलेटर को हम देखते हैं कि एज कैलकुलेटर से रिलेटेड लोग क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हमें वो भी पता चल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट एज, इस कीवर्ड के ऊपर हम काम करेंगे क्योंकि 12,000 बंदे सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी 50 की है और इस पे बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं बिल्कुल हमें। एज कैलकुलेटर ऑनलाइन, ऑनलाइन ये देखो क्या आ रहा है, एज कैलकुलेटर ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन के ऊपर भी लोग सर्च कर रहे हैं, मगर इससे हमें यह समझ में आता है कि गूगल पे लोग चाहते हैं कि हम सर्च करें और गूगल पे कोई वेबसाइट मिले और वहां पे हम अपनी एज को कैलकुलेट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें। मतलब आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी अपना एक कैलकुलेटर बना सकते हो। इन कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉगिंग सेक्शन में डाल सकते हो और एक अच्छी प्रॉपर वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। सोच रहे हो कितना ज़्यादा इंटेंट है लोगों का सर्च करने का। इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप काम करते हो ना, आई एम श्योर आपकी वेबसाइट रैंक करने वाली है। 720 बंदे सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं 720 बंदे? ऑनलाइन एज कैलकुलेटर बाय डेट ऑफ बर्थ। अगर हम इससे रिलेटेड एक ब्लॉग सेक्शन बना दिए अपनी वेबसाइट के अंदर, मतलब कि अपनी वेबसाइट के अंदर एक हम ब्लॉग सेक्शन यहां पे बना दें, एक ब्लॉग का पेज बना दें और ब्लॉग के पेज के अंदर हम डालें उस कीवर्ड से रिलेटेड एक आर्टिकल, क्या लोग हमारी गूगल पे वेबसाइट सर्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो कहता हूं 720 बंदे ही मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है।
और अगर उनको वैल्यूएबल कंटेंट मेरी वेबसाइट के अंदर दिखा, कुछ अच्छा कंटेंट दिखा, उनको मेरी वेबसाइट अच्छी दिखी, तो गूगल भी मेरी वेबसाइट को प्रमोट धीरे धीरे करेगा। क्योंकि गूगल किस तरीके से काम करता है, जब लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, रुकते हैं, कंटेंट को रीड करते हैं, तो गूगल को क्या इंडिकेशन जाती है, आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है और लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो आप एक यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन बना दो और इसको कर दो पब्लिश। ब्लॉग के अंदर सारे आर्टिकल जाएंगे। मैं सच्ची में वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना और एक वेबसाइट ज़रूर बनाना। मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और गाइस देखो, प्लीज़ मेहनत करा करो। कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ना पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे चोर इंस्टीट्यूट भी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं जो आपको सिर्फ पैसा लेके, ठीक है, अपने डेमो सेशन के अंदर इतना पंप करेंगे। 5 रुपए के चिप्स के अंदर जितनी हवा होती है ना, उतनी ही हवा भर देंगे आपके अंदर। आप सीधा जाके एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। बस आपको वो ये बोलेंगे कि हम अमेज़ॉन से वेरीफाइड हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा हो जाएगा, इतना पैसा करोगे तो इतना पैसा आ जाएगा, आप हमसे कोर्स खरीदो, ठीक है। बस ये सारी मुंह बोली बातें होती हैं और मुंह बोली बातों के अंदर आपको फंसाया जाता है, ठीक है। और बहुत अच्छे लेवल पे फंसाया जाता है। आपको इतने अच्छे लेवल पे फंसाया जाएगा, जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे ना, आपसे इतनी प्यार से बात करेंगे जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार से बात करती है या आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार से बात करते हो ना, इतने प्यार से आपसे बात करेंगे। जब आप पैसे दे के एडमिशन ले लोगे, आपको फंसा दिया जाएगा। कभी एक ट्रेनर पढ़ाएगा, कभी दूसरा ट्रेनर पढ़ाएगा और उसके अंदर ही उलझ के आप रह जाओगे। अपने करियर पे एक बहुत अच्छी लात, आप अपनी खुद की ही लात अपने करियर पे मार लोगे। तो ये चीज़ कभी भी मत करना, ठीक है। मुझे पता है बहुत बार इंस्टीट्यूट्स के अंदर ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या गलत चीज़ें इंस्टीट्यूट्स के अंदर चलती हैं, ठीक है। इतने प्यार से बात करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, जब तक आप फीस नहीं देते ना, ठीक है, इतने प्यार से बात करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएंगे, वो आपके पेरेंट्स बन जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी गर्लफ्रेंड्स या कोई भी आपको प्यार से बात करके मैनिपुलेट करते हैं ना, वैसे आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। बस जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, जैसे ही आप एडमिशन में जाओगे, एक बैच स्टार्ट करेंगे, एक बैच जैसे ही स्टार्ट होगा, दूसरे दिन दूसरे बैच को मर्ज कर देंगे, ठीक है। एक बैच के साथ 4-4 बैच मर्ज करके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता, अपने ही ट्रेनर जो बच्चे पढ़े होते हैं उनको ही ट्रेंड करके अपने इंस्टीट्यूट में रख लेते हैं और वहीं पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो ठरकीपना चलता है इंस्टीट्यूट्स के अंदर। जब भी किसी से सीखते हो ना, यूट्यूब पे आज के टाइम पे हर एक चीज़ है, आप वहाँ से सीख सकते हो, या एक अच्छे ट्रेनर को चूज़ करो, उससे सीखो। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब ही आपका गुरु है। एक गुरु होना या एक मेंटोर होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यूट्यूब पे आप कमेंट करते रह जाओगे, कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी नहीं करेगा, बहुत लोग करते भी हैं, डेडिकेटली टीम्स बैठी होती हैं रिप्लाई करने के लिए। मगर प्लीज़ उन्हीं लोगों को अपना हार्डकोर मनी दो जो आपको सच्ची में कुछ सिखा सकते हैं और आपकी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट या आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। या एटलीस्ट अगर चेंज नहीं कर सकते तो आपको इतना तो मोटिवेट कर सकते हैं कि पैसा किस तरीके से कमाया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से वर्किंग करना और अच्छे से सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करा करो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो कुछ मेरे को बना के ज़रूर दिखाना। आई एम 100% श्योर, अगर आप लोगों ने ये वर्क करा तो आपको कुछ अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भगवान ये कहता है कि आप 80% मेहनत करो, 20% मैं आपकी मेहनत करूँगा, मगर 80% रिजल्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। तो देखो, प्लीज़ मेहनत करनी है, ठीक है, और मेहनत करके इम्प्लीमेंट करके मुझे शेयर करना। कुछ भी डाउट्स आते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको 101% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें रैंक हो रही हैं, अभी मैं आपको और कीवर्ड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद हम अपने हेडर को डिज़ाइन करेंगे और फ्रंट पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो देखो, ऑनलाइन एज कैलकुलेटर, इजी एज डिफरेंस कैलकुलेटर ऑनलाइन, ठीक है, इनके ऊपर भी काम करके बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग करी जा सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कम सर्च हो रहे हैं ना कीवर्ड,
उनके ऊपर काम करो। उनके ऊपर काम करने से क्या होगा, एक बार आपकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी ना, तो आप बड़े कीवर्ड्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। देखो, वेबसाइट है, डोमेन होस्टिंग पे आपने खर्चा करा है, कंटेंट लिख सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। किसी भी लेवल तक नहीं रोक सकता कोई भी आपको। आपका कंटेंट, आपका दिमाग, आपकी मेहनत, और आप अपनी मेहनत करके किसी भी लेवल तक पे जा सकते हो। तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट जरूर करना, इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करो। और फर्दर बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरे को अच्छा रिस्पांस देगी, इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आ गए, ठीक है, तो मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, और उस पार्ट के अंदर ना आपको बताऊंगा कि ऐसी वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है, इन वेबसाइट की कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और इन वेबसाइट्स के थ्रू कैसा पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और सर्विसेज किस तरीके से दे सकते हो इन वेबसाइट्स की, ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ज़्यादा कैसे पैसा कमाया जा सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब आगे की तरफ और कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब हम करेंगे अपने होम पेज को डिज़ाइन। अभी मैंने आपको 3 कैलकुलेटर बना के दिखाए हैं, ऐसे आप इसमें फर्दर और पेजेस बना सकते हो, और फर्दर और पेजेस बना के भी और अच्छे लेवल पे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने 3 कैलकुलेटर बनाए हैं, और पेजेस बनाओ और कैलकुलेटर्स बनाओ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। अभी हम होम पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। होम पेज को डिज़ाइन करने से पहले हम पहले अपने हेडर का रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये जितने भी पेजेस हैं इनको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले होम पेज आना चाहिए, फिर अबाउट पेज आना चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज आना चाहिए, एंड फर्दर उसके बाद और भी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से करा जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप बैकएंड में आ जाओ, अपेरेंस में आ जाओ, अपेरेंस में आने के बाद मेन्यू सेक्शन में चले जाओ, ठीक है, और प्राइम मेन्यू में चले जाओ, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू आप क्लिक कर देना, और यहाँ पे मेन्यू का नेम दे दो मेन मेन्यू। मेन मेन्यू नेम आप यहाँ पे दे दोगे, डेट्स इट, और इसको क्रिएट कर दो। अब जितने भी हमने पेजेस बनाए थे ना वो सारे यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। इन सारे पेजेस को आपको 1 बाय 1 ऐड करना है, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, एंड मेरे को यहाँ पे पेज बनाना है एक और ब्लॉक पेज, ठीक है। ये वाले पेजेस हम अभी पब्लिश नहीं करेंगे मेन्यू के अंदर, सिर्फ इन्हीं पेजेस को पब्लिश करेंगे। ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सेव मेन्यू पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे कि क्या वो सारी वर्किंग अभी हुई या नहीं हुई, ठीक है। हाँ जी, वर्किंग हो गई है। अब हमें इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है मेन्यू जो अभी आपने बनाया है ना, इसको ऊपर की तरफ खींच के रखोगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एंड ब्लॉक, ठीक है। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा पब्लिश करोगे ना, तो देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट ब्लॉग का एक आर्टिकल आ गया है। अच्छा, इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का भी एक पेज बनाना है, ठीक है, और आपको डिस्क्लेमर का भी पेज यहाँ पे बनाना है। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटली पूरी वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे है। आप एक पेज बना के अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर सेक्शन में वो डाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी है वो पेज बनाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, मैंडेटरी बोल सकते हो वो है। क्यों मैंडेटरी है वो पेज, क्योंकि गूगल की पॉलिसी है, आपको डिस्क्लेमर डालना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। वो मैंने आपको डेडिकेटली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वो वीडियो देख के प्रॉपर अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं बैकएंड साइड में। अब हमने जितने भी पेजेस बनाए थे ना, इनको सबको होम पेज पे लिस्ट करेंगे, होम पेज पे डालेंगे। होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, और पहले मेन्यू बना लेते हैं। टेम्पलेट्स में क्लिक करोगे, टेम्पलेट्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेम्पलेट्स में क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप जाके अपना क्या बनाना है, आपको बेसिकली हेडर बनाना है, तो हेडर पे क्लिक कर दो, और नेम यूर टेम्पलेट पे क्लिक कर दो। मतलब मैं नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता, ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर आया, और मेरे को अपना यहाँ पे एक हेडर बनाना है। हेडर बनाने के लिए कोई भी एक हेडर को लेके मैं इंस्टार्ट कर लेता हूँ, और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
तो ये मेरे को लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन नहीं करना, मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना खुद का हेडर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, प्लस आइकन पे क्लिक करा, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद अब मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला सेक्शन, ब्लैंक सेक्शन, और यहाँ पे मेरे को अपना हेडर बनाना है। हेडर बनाने के लिए ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मेन्यू सर्च कर लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, मेन्यू मैंने सर्च करा और मैं यहाँ पे अपना मेन्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मेन मेन्यू मैंने बनाया था और मेन मेन्यू मेरा यहाँ पे आ गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा अभी सेंटर लाइन, सेंटर हो गया। ठीक है, दैट्स इट। हाँ अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसके ऊपर लोगो डालना। ठीक है, लोगो डालने का इसके ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे भी ना एक छोटा सा रीज़न है। रुको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, कोई भी एक मैंने मेन्यू ले, मतलब कोई भी मैंने यहाँ पे एक लोगो ले लिया, लोगो 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 लोगो, ठीक है, मैंने एक लोगो लगा दिया, पर ये लोगो का ना साइज़ थोड़ा छोटा था। ठीक है, ये लोगो मैंने यहाँ लगाया। ये लोगो मैंने इसलिए यहाँ लगाया क्योंकि ना ऊपर भी खाली स्पेस आ जाए, ऊपर भी ऐड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेजेस बना दिए और फर्दर पेजेस भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं, सेव, दैट्स इट। और इसको मेन वेबसाइट पर लेके आते हैं, मतलब मेन देखते हैं कि क्या प्रीव्यू दिख रहा है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रीव्यू दिख रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है वेबसाइट। ठीक है, अब हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हम बाहर आ गए, हमने अपना हेडर बना लिया है। ठीक है, हेडर बनाने के बाद ठीक है, अभी देखो कोई भी जब बंदा आ रहा है ना और होम पेज पे क्लिक कर रहा है तो उसको खाली पेज दिख रहा है। ठीक है, या तो फिर ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग करनी पड़ेगी, ये वाले आर्टिकल को हाइड करना है। हम चाहते हैं कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए, वेबसाइट का पूरा नाम लिखे तो एकदम से होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो उसकी सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाना है। ठीक है, और एस्थेटिक पेज को होम पेज पे सेट कर दो। ठीक है, स्टैटिक पेज को होम पेज पे सिलेक्ट कर दो और दैट्स इट, इसको सेव कर दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत बढ़िया से वर्क हो गया है। ठीक है, अब हम होम पेज को अपना एडिट करेंगे। अब होम पेज को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है और एडिट विद एलिमेंटोर पे आपको क्लिक करना है। अब एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करने के बाद अब आपको ना अपने फर्स्ट पेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे और देखो यहाँ पे ना इन्होंने ना एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। ये एक बेसिक कैलकुलेटर है, फुल फंक्शनैलिटी वाला मतलब कैलकुलेटर है। ठीक है, तो इन्होंने एक ये बना रखा है और ऊपर एक सर्च बार बना रखा है कि यहाँ पे कोई भी बंदा सर्च करे तो सीधा उसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप ये बनाना चाहते हो तो ये बनाना बहुत ईजी है, ये बहुत ईजिली आप बना सकते हो फ्रंट पेज के ऊपर। कैसे बना सकते हो मैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये 2 बॉक्स हैं। ठीक है, 2 बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आप अपना एक कैलकुलेटर बना दो, वही सेम प्रोसेस है। HTML कोड डालना है, HTML कोड डालना है और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपको चैट जीपीटी के अंदर कमांड देनी है, राइट HTML कोड, राइट HTML कोड फॉर फुल कैलकुलेटर। ठीक है, एंटर कर दो। ठीक है, ये चीज़ एंटर करने के बाद ठीक है, अब आपको यहाँ पे फुल फंक्शनैलिटी वाला पूरा A to Z आपको ये पूरा कैलकुलेटर की कोडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे और अपने पूरे फ्रंट पेज को एडिट करेंगे। ठीक है,
वैसे देखो, आपको अगर फ्रंट पेज एडिट करना है ना, तो मेरी एलिमेंटोर की क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। एलिमेंटोर की डेडिकेटली एक वीडियो ही अपलोड है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखोगे ना, प्रॉपर एलिमेंटोर को चलाना सीख जाओगे कि किस तरीके से एलिमेंटोर को चलाया जाता है और पूरे पेज को डिज़ाइन करा जाता है। डिज़ाइनिंग का पार्ट वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और मैं यहाँ पे अपना एक फुल फंक्शनैलिटी वाला, आई थिंक अभी मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा इतना, ठीक है। तो हाँ, अभी हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है, और कुछ और बनाते हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार कमांड देंगे तो क्या पता ये कुछ अच्छे लेवल पे बना दे, ठीक है। राइट अ HTML कोड फॉर कैलकुलेटर, राइट अ HTML कोड फॉर कैलकुलेटर, एंटर। तो फर्स्ट पेज की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो भी कंटेंट है इसके नीचे, ये पूरा कंटेंट किस तरीके से डालना है ये मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये कंटेंट डालने के लिए ना, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 बॉक्स लेने हैं, जितनी भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से लेना है। मैं अभी अपने हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। ये 4 बॉक्स लिए, ठीक है। 4 बॉक्स के अंदर ना सबसे पहले हमें हेडलाइंस डालनी है, ठीक है। देखो मैं एग्जैक्ट ना अभी नहीं करूँगा क्योंकि ना कॉपीराइट भी आ सकता है वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, आप लोग करके देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप, मेरे को पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो आपने ये हेडलाइंस डाल दी यहाँ पे, ठीक है। सेम आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। हेडलाइन के नाम चेंज कर देना। जो भी कैलकुलेटर है, जैसे हेल्थ के रिलेटेड कैलकुलेटर है तो यहाँ पे आप डाल दो हेल्थ, ठीक है। ये एज का कैलकुलेटर है तो यहाँ पे लिख दो एज कैलकुलेटर, ठीक है। ऐसे फर्दर नाम आपको यहाँ पे चेंज करने हैं, ठीक है। ये GST से रिलेटेड है तो यहाँ पे लिख दो टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है। और इसकी नाम चेंज करना है तो इसका नाम चेंज कर दो। आई एम श्योर ये कर लोगे आप, ठीक है। बहुत स्मार्ट हो इन चीज़ों में। ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। अब इसके नीचे ना आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके नीचे ना आपको यहाँ पे कैलकुलेटर के नाम लिखने हैं और उनको हाइपर लिंक करना है, ठीक है। हाइपर लिंक करना आपको पता है किस तरीके से करते हैं। टेक्स्ट डालोगे, टेक्स्ट एडिटर डालोगे यहाँ पे इसके नीचे जस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया GST कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला GST कैलकुलेटर, ठीक है। और GST कैलकुलेटर डालने के बाद, ठीक है, अरे भाई स्पेलिंग, ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल, ठीक है। GST कैलकुलेटर डाल दिया। अब मेरे को इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर चेंज करने के लिए भाई मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाके कलर चेंज, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट कर दूंगा। हाइपर टेक्स्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा कि थोड़ा बोल्ड होके दिखे, नहीं बोल्ड नहीं, नॉर्मली, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर हाइपर लिंकिंग करूँगा। हाइपर लिंकिंग कौन सी वाली करूँगा, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले ना मैं अपने वर्डप्रेस को ओपन करूँगा और जो हमने पेजेस बनाए थे ना उनको हमने हेडर में ना दिखाया नहीं था, ठीक है। उनको यहाँ पे हमने हेडर में नहीं दिखाया था। हेडर में इसलिए नहीं दिखाया था हमने, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी टैग्स हैं ना वो हम हाइपर लिंक कर देंगे। सामने फ्रंट पेज पे जितने भी कैलकुलेटर होंगे उनके सारे नाम होंगे और नाम पे हाइपर लिंकिंग कर देंगे। कोई भी नाम पे क्लिक करेगा तो सीधा उस एलिमेंट, उस कैलकुलेटर के अंदर चला जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया GST कैलकुलेटर, तो GST कैलकुलेटर के नाम से GST कैलकुलेटर ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा व्यू ये वाले पेज को, ठीक है। सबसे पहले ना मैं पेज नेम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, सेटिंग्स में जाओगे और टूल्स में जाना, ठीक है, परमा लिंक्स में जाना और इसको पोस्ट नेम पे कर देना, ठीक है, और दैट्स इट। अब इसको आप सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद फिर दोबारा पेजेस के अंदर आओ, ऑल पेजेस, और आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेटर, व्यू पे क्लिक करोगे और इस कैलकुलेटर को कॉपी कर लेना, इस कैलकुलेटर के लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लेके जाके, ठीक है, हाइपर लिंकिंग कर देना, ठीक है, देखो हाइपर लिंकिंग कर दी। अब ऐसे ही इसी के नीचे, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, एक और डाल दिया नाम, ठीक है, फिर उसके नीचे एक और डाल दिया नाम एंटर करके, फिर उसकी हाइपर लिंकिंग कर दी। ऐसे हाइपर लिंकिंग करते हुए सारे कैलकुलेटर बना दो और सबके अंदर यही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है, नाम चेंज कर देना। देखो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग आप कर लेना, साइड की आगे पीछे की डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह पूरी प्रॉपर आप कर सकते हो। और इसका जो लोगो है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। हाइपर लिंकिंग हो गई है, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उस पेज पे सीधा रीडायरेक्ट कर जाएगा। और जैसे ही कंटेंट डालने लग जाओगे, सारी चीज़ें करने लग जाओगे, तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग होने लग जाएगी। फुटर के अंदर जो ये एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है ना, पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम, कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप जाके इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करो कॉपीराइट के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको पावर्ड बाय थीम का जो नेम लिखा होगा उसको हटा दो, ठीक है, और अपना नेम लिख दो, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। दैट्स इट। ये करने के बाद, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे को रखना ही नहीं है ये, ठीक है। तो हाँ, जस्ट ये करने के बाद देखो नीचे से वो हट गया, ठीक है। तो दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, एक पूरी एक अच्छी प्रॉपर वेबसाइट बना ली है। अगर आपको कुछ और मेरे से गाइडेंस चाहिए या आपको कुछ बने बनाए टैम्पलेट्स चाहिए या कुछ मेरी हेल्प चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। देखो मैं अब टेलीग्राम पे ना ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एड्स के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तब मैं आपको आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के अंदर और बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो लेके आने के चक्कर में, ठीक है। पक्का प्रॉमिस बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ।